नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेडी एंगल्स में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है और हमारे कई सारे छोटे-छोटे निवेशक हैं जो कि इस बात को लेके बिल्कुल चिंता में हैं, क्योंकि खबरें ऐसी-ऐसी चल रही है यहाँ पर कि आपने देखा होगा, जैसे अडानी वाली खबरें यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर बार-बार जो है ये चीज़ बताया जा रहा है कि ईपीएफओ का पैसा, मीडिया के अंदर ये बात बोली जा रही है कि ईपीएफओ का पैसा कहीं न कहीं शेयर मार्केट में जो लगता है, उसका कुछ हिस्सा उस पैसे का वो कहीं न कहीं अडानी स्टॉक के अंदर स्पेशली लगाया जा रहा है और 2 स्टॉक का नाम निकल कर के आ रहा है दोस्तों, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज़। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल इसकी चर्चा करने वाले हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके वजह से आने वाले समय में ये पूरे मार्केट को ले डूबे, या फिर क्या यहाँ पर चीज़ को हम लोग को नज़र में रखना चाहिए और किन-किन बातों को ख़ास करके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो, मार्केट के अंदर मैंने जो है ना, अपने जर्नी के अंदर और पीछे हिस्टोरिकली मार्केट ने बहुत सारे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं, जहाँ पर कि लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा और वैसा हो गया, ठीक है? लोग सोचते रह गए कि क्रैश आएगा और मार्केट क्रैश के बदले वहाँ से राइज़ करना शुरू हो गया और लोग पीछे छूट गए। इसलिए मैं अवेयर करना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको, ताकि आप ये समझ जाओ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस तो हम यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन आपको ये भी साथ-साथ समझाएँगे कि आपको इन्वेस्टमेंट में अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो, मार्केट जो दोस्तों चलता है, वो सिंपल एक चीज़ पर चलता है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन, ठीक है? यानी कि अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और वो फेयर वैल्यू पर काम कर रहा है, तो मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अगर ओवर वैल्यूड होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर कोई न कोई आएगा और वहाँ पर अपना माल बेचेगा और वहाँ से उस स्टॉक को वापस से करेक्ट करवाएगा, नीचे की तरफ लेकर के आएगा, फिर वहाँ पर एंट्री लेगा और फिर थोड़े समय के बाद वापस उसको ऊपर लेकर के आएगा। ये होता है इकोनॉमी का साइकिल दोस्तों। इकोनॉमी के साइकिल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि बिल्कुल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि इस तरीके से चलता है दोस्तों। यानी कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड आया है, तो आने वाले समय में डाउन ट्रेंड भी आएगा और डाउन ट्रेंड अगर आया है, तो आने वाले समय में अप ट्रेंड भी आएगा। तो दोनों बातें लगभग-लगभग साथ-साथ चलती है। इसलिए आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में आएगी कि नहीं और यहाँ पर मार्केट फेयर वैल्यू पर है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसके लिए फेयर वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे कहीं न कहीं, ठीक है? पी रेशियो देखो, प्राइस और अर्निंग का एक रेशियो होता है दोस्तों, जिसके अंदर कि आप सभी को पता है कि जैसे मान लो कि प्राइस अगर आ रही है आपकी, देखो सबसे पहले पी को बहुत सारे आपके डेफिनेशंस मिल जाएँगे, वो आप वहाँ पर देख लेना, लेकिन उसको समझने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा दोस्तों कि पी रेशियो को समझने का तरीका क्या है, क्योंकि उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे पी रेशियो होता क्या है। देखो, प्राइस और अर्निंग जब दोनों साथ-साथ कहीं न कहीं आती रहती है, तो कंपनी का एक फेयर वैल्यू पी रेशियो क्रिएट होते रहता है। आपने देखा होगा निफ्टी का भी पी रेशियो होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि 2020 के अंदर ₹18 के आसपास का पी कहीं न कहीं हो गया था अपना, ठीक है? 18 साढ़े ₹18 का पी था। और हम लोगों ने यहाँ पर 2021 फरवरी में कहीं न कहीं 8 फरवरी 2021 को एक पी का टॉप लगाया, जो कि ₹41.80 के आसपास था। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह पर आप देख रहे होगे कि पी का चार्ट कहीं न कहीं नीचे आ गया और मार्केट ऊपर ही रह गया। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि 2020 के अंदर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा था, तो पी रेशियो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस बढ़ा, अर्निंग उस हिसाब से नहीं आई और फिर पी रेशियो कहीं न कहीं अपने आप को करेक्ट कर लिया और उसी तरह से सिमिलरली कई सारे स्टॉक्स भी टूट गए, इंडेक्स के भी, और बाकी सारे मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी टूट गए और आज फाइनली हम लोग का पी रेशियो आप देखोगे तो 20 के आसपास खड़ा है, जो कि कोरोना के पी रेशियो से लगभग 2 पॉइंट आगे है। ठीक है? तो ये आप समझ लो दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं, ये साफ-साफ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। कई सारे लोग ये बात बताने के लिए आपको आतुर होंगे, ये बताना चाह रहे होंगे कि मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन मैं आपको साफ कर दूँ कि यहाँ पर जो नीचे का काम चल रहा है दोस्तों, अगर ये कंप्लीट हो गया आने वाले समय में, हो सकता है कुछ दिन में ही हो जाए। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर जो बता रखा है, अभी आगे एनालाइज़ करके भी बताऊँगा कि कब तक ये पूरा हो सकता है फॉल। तो यहाँ पर अगर ये फॉल पूरा हो जाए दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। मुझे अब भी ये बात लगती है कि मार्केट कहीं न कहीं अंडर वैल्यूड है और स्टॉक्स के अंदर अभी और ज़्यादा चाल आने वाली है।
ठीक है? तो आशा करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले डिटेल का कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा कि उन्हें यहाँ पे यार क्या करना चाहिए। बाकी अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले 2 महीने से आपको लगातार बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे की तरफ आएगा और आपने देखा मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आया। और इवन आज का जो इंट्राडे वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपसे साफ-साफ कहा था मार्केट के अंदर किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग आपको नहीं करनी है, अवॉइड करना है, क्योंकि मैं ये जानता था कि मार्केट के अंदर कोई भी चाल नहीं बनने वाली है और बाकी सारे लोग जो भी आपको बोल रहे हैं कि एक तरफा चाल बनेगी नीचे या ऊपर की, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार गाइड कर रहा था दोस्तों कि इन चीजों से, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप दूर रहो। और अभी जो लेवल निकल करके आ रहा है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियो वेव के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे, सबसे पहले टाइम की मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट होकर के एक अच्छी खासी चाल ले लेगा। अगर आपने हमारा नियो वेव वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो 2-3 वीडियो पहले जाकर के संडे का वीडियो निकाल करके देखिएगा। वहां पर अच्छे तरीके से आपको प्राइस के साथ साथ मैंने आपको ये बताया है कि ये कहां पर अभी पॉज ले सकता है, मार्केट कहां से कहीं ना कहीं चाल ले सकता है। अब कल के लेवल्स की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही तेजी से टूट रहा है। ठीक है, कल का जो लेवल हो सकता है दोस्तों 17,096 के ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलेगा फ्रेश तेजी आपकी नहीं बन सकती। नीचे की तरफ का लेवल दोस्तों अभी आपका है 16,900 का, तो 16,900 का जो एरिया है आपका कहीं ना कहीं वो कटेगा, तो मार्केट हो सकता है एक बार 16,800 16,600 के रेंज में जाए। ठीक है, जिसकी संभावना अभी फिलहाल थोड़ी कम लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का काम कुछ हद तक पूरा हो गया है। अगर मार्केट यहां से 17,200 के ऊपर टिक जाए, 17,220 के ऊपर टिक जाए और फिर फाइनली 17,500 के ऊपर टिक जाए ना, तो फिर मैं ये समझ लूंगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड की शुरुआत हो चली है। तो इसलिए यहाँ पर हमें काफी ज्यादा कॉशियस रहना है और कल ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, और एक्सपायरी में हो सकता है कि आपको एक तरफा मूव मिले, अब वो नीचे मिलेगा ऊपर मिलेगा वो कल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो भी होगा इंट्राडे के अंदर शॉर्ट्स बना करके वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी आपको लेवल ध्यान में रखना है कि नीचे अगर 16,900 कटने लग जाए तो आप समझ लो मूव नीचे का ही मिलेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ का अगर आपको बात करो 17,025 के आसपास अगर कट जाए इंट्राडे में, तो आप समझ लो कि 17,200 के आसपास कहीं ना कहीं बाजार जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला टारगेट 17,090 और 17,100 के आसपास मोटा मोटी होगा और फिर वहां से मार्केट कहीं कहीं 17,200 की रैली लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक्सपायरी के अंदर जनरली आपको पता है शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड होता है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखो बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कहा था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस है, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। और वो मैं यहाँ पर साफ साफ बोल रहा था कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। देख लो वेट एंड वॉच का नतीजा क्या हुआ। ठीक है, आपके पैसे बच गए ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम कर रहे होते या फिर ऐसे भी काम कर रहे होते, 50 बार स्टॉप लॉस खाता आपका मार्केट, ये देख लो कितनी बार नीचे ऊपर किया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक रेंज बन रहा था दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा। अभी ऊपर का रेंज 39,780, ठीक है, यानी 39,800 के ऊपर जब बाजार टिकेगा मोटा मोटी आपका, तब आप समझो कि कहीं ना कहीं आपको जो है 40,182 के आसपास का ऊपर का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों देखो नीचे का भी एक एरिया अभी कहीं ना कहीं बाकी है 39,283 के आसपास। तो ये अगर कटने लग जाए तब आप समझो कि मंदी कहीं ना कहीं गहराएगी और टारगेट आपका 38,632 के आसपास होगा। हालांकि फिर भी मैं आपसे कहूंगा दूर रहो, शॉर्टिंग से दूर रहो, बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करो, लेकिन वो वक्त भी अभी नहीं आया है कि बाय ऑन डिप्स को आप चेज करो। मार्केट जब तक कंफर्म ना कर दे बाय ऑन डिप्स को चेज मत करो। ठीक है, बस समझो कि चीजें कहां पर खत्म होने वाली है, बॉटम कहां पर लगने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बता देता हूं दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये जब भी ये जब भी बॉटम लगाएगा सबसे पहले मार्केट ऊपर जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों कई सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि यहां पर क्रैश आएगा क्रैश आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, शोले मूवी तो देखी होगी आपने। ठीक है, उसके अंदर वो था ना एक धर्मेंद्र। ठीक है, धर्मेंद्र जो टंकी पे चढ़ गया था और पैर बाहर करके गया था कि ठीक है बोलू बसंती नहीं मिलेगी तो मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, ये भी पैर बाहर कर रहा है, लेकिन ये भी धर्मेंद्र है, कूदेगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बस दिखा रहा है आपको कि गिरना है, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि ये गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए खास करके इसको ध्यान रखिएगा। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा पिट चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक ये सारा खेल चलेगा। ठीक है,
आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटा सा बॉटम लगाता हुआ दिखाई देगा, और जब वो लगेगा तो हम लोग अपने चैनल पर बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो बेहतरीन लगा होगा। अगर लगा तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, पिछले आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसा कहा है, कई सारे वीडियो के अंदर, कि टाटा पावर के अंदर आपको कहा कि टाटा पावर पूरे 1 साल तक नहीं चलेगा, ठीक है? आपने देखा कि टाटा पावर पूरा 1 साल, मैंने 8 महीने का नाम लिया था, 1 साल नहीं लिया था, सॉरी। तो 8 महीने का नाम वहाँ पर लिया था और आपको रेट भी बताया था कि कहाँ तक ये जा सकता है। टाटा पावर देख लो, पूरे 8 महीने तक इस रेट पर आपको बोला था दोस्तों, आप जाकर के वीडियो निकाल के देखना 2022 के चौथे महीने का। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से टाटा पावर आपका कहीं न कहीं ट्रैप करेगा लोगों को, और कई सारे लोग यहाँ जम जम करके आपका बाय कॉल दे रहे थे, ठीक है? और आज देख लो कि क्या हालत हुआ। तो इन्वेस्टर दोस्तों या ट्रेडर जो छोटे निवेशक होते हैं, वो नॉलेज के अभाव के कारण भी कई बार मार खा जाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सही चैनल से जुड़िएगा, सही चैनल से जुड़ करके आप उसको अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत ही बड़े-बड़े रिवॉर्ड्स देता है। आने वाले समय में मार्केट जिस फेज़ में अभी खड़ा है, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड मिल सकता है दोस्तों। तो इस बात को भूलिएगा मत। जो हो रहा है अभी उसके साथ पार्टिसिपेट उतना ज्यादा मत कीजिए, शॉर्ट मत मारिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जाग रही है, हम लोग देखते रहेंगे आगे किस तरीके से काम होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।